नमस्कार। राजस्थान में इस बार नदियां भरी, लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं बढ़ा। सवाल है, बारिश भी हुई और प्यास भी नहीं बुझी। बारिश अब राहत नहीं बल्कि चुनौती बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी चौहान। राजस्थान में इस बार मानसून ने राहत दी। औसतन बारिश बेहतर हुई, नदियां भरी, तालाबों में लहरें लौटी, लेकिन जमीन के नीचे पानी नहीं बढ़ा। सवाल है, बारिश भी हुई और प्यास भी नहीं बुझी, क्यों? ललकार की ग्राउंड रिपोर्ट लाती है इस जल विरोधाभास के ठोस प्रमाणिक कारण। कारण नंबर 1, बारिश भारी हुई लेकिन स्थायी नहीं। राजस्थान में बारिश का पैटर्न बदल गया है। अब बरसात एक साथ बहुत ज्यादा होती है। 3 दिन में 3 महीने का पानी गिर जाता है। प्रमाण, केंद्रीय जल आयोग और स्काईमेट के आंकड़ों के अनुसार 2025 के मानसून में पश्चिमी राजस्थान में 2 से 3 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद लंबे सूखे अंतराल रहे। ऐसी स्पेल रेनफॉल से सतही बहाव बढ़ता है और पानी रिसकर जमीन के नीचे जाने का समय ही नहीं मिलता। कारण नंबर 2, खेती में अत्यधिक भूजल दोहन हो रहा है। राजस्थान की 85% कृषि सिंचाई भूजल पर निर्भर है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 16.74 बिलियन घन मीटर भूजल निकाला जाता है, जबकि प्राकृतिक पुनर्भरण केवल 11.25 BCM है। यानी राज्य हर साल अपने जल खाते में घाटा लिख रहा है। बाड़मेर, नागौर, जयपुर, सीकर जैसे जिलों में किसानों को अब 500 से 700 फीट तक बोरवेल खोदने पड़ रहे हैं। कारण नंबर 3, शहरीकरण और कंक्रीट का फैलाव बढ़ रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में हर साल औसतन 2 से 3% हरित क्षेत्र घट रहा है और सीमेंटेड सतह बढ़ रही है। परिणाम, बारिश का पानी जमीन में नहीं जाता, सीधा नालों से बहकर चला जाता है। जयपुर नगर निगम की वर्षा जल निकासी रिपोर्ट 2024 के अनुसार शहर की 58% बरसाती जल धाराएं या तो अतिक्रमण में है या पाइपलाइन सड़क निर्माण से अवरुद्ध हो चुकी है। मतलब जो पानी जमीन में जाना चाहिए था वह सड़क से बहकर शहर के बाहर निकल जाता है। कारण नंबर 4, भूजल पुनर्भरण योजनाओं की असफलता। सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत 1300 करोड़ खर्च कर हजारों रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन डाउन टू अर्थ की जांच रिपोर्ट बताती है इनमें से 60% संरचनाएं या तो सूखी है या रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी है। डाउन टू अर्थ जुलाई 2025 रिपोर्ट के अनुसार बाड़मेर में 3 साल में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन 2014 से 2024 के बीच भूजल 7 से 18 मीटर और नीचे चला गया। यानी योजनाएं बनी, खर्च हुआ, पर धरती तक पानी नहीं पहुंचा। और अब कारण नंबर 5, जलवायु परिवर्तन और बढ़ता वाष्पीकरण। IMD डेटा 2024 के अनुसार राजस्थान के औसत तापमान में पिछले 30 वर्षों में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज हुई है। उच्च तापमान से मिट्टी की नमी तेजी से वाष्पित होती है। इससे जलाशयों में जमा पानी भी जल्दी सूख जाता है और भूजल पुनर्भरण घट जाता है। यानी बारिश जितनी बढ़ी, गर्मी ने उतनी ही मिट्टी से नमी खींच ली। तो सवाल यही है, बारिश अब राहत नहीं बल्कि चुनौती बन गई है। जब तक पानी को जमीन में उतारने की नीति नहीं बनेगी, राजस्थान की धरती यूं ही प्यासे कणों से भरी रहेगी। बारिश का आना पर्याप्त नहीं, जरूरत है भूजल बचाने की वैज्ञानिक समझ और सख्त जल नीति की। आप देखते रहिए ललकार न्यूज। नमस्कार, सच के साथ दिखाओ।